जिस गोल्ड ने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया, वही गोल्ड अब रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ चुका है। पिछले कुछ महीने पहले तक निवेशक किसी भी कीमत पर सोना खरीदने को तैयार थे, लेकिन आज की तारीख में ये माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गोल्ड का बुल रन खत्म हो गया है या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। क्यों हम कह रहे हैं कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं पिछले 30 साल का डेटा। अब अगर पिछले 30 साल का गोल्ड चार्ट आप देखेंगे तो उसमें कई ऐसे दौर दिखाई देते हैं जहां रिकॉर्ड तेजी के बाद बड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर उसी गोल्ड ने नए रिकॉर्ड एक बार फिर से बना लिए। तो क्या मौजूदा गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अभी और भी ज्यादा गिरावट बाकी है और आप एक बार फिर से डिप का इंतजार कर सकते हैं नई खरीद के लिए? चलिए इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मौजूदा स्थिति पर नजर डाल लीजिए। पिछले कारोबारी हफ्ते में सोने की कीमतों में करीब 1% की तेजी देखने को मिली और घरेलू बाजार में गोल्ड लगभग 1,43,000 1,44,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया। अब इस हफ्ते अगर 28 जुलाई की बात करें तो सोने का ट्रेडिंग लेवल अगर हम देखें एमसीएक्स पर तो 1,47,000 के आसपास दिख रहा है। लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देगी। 2020 के बाद से सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। महंगाई का डर, रूस यूक्रेन युद्ध, बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दुनिया भर की आर्थिक अनसर्टेनिटी और सबसे बड़ी बात सेंट्रल बैंक्स की रिकॉर्ड खरीदारी ने गोल्ड को लगातार सपोर्ट दिया। इसी वजह से जनवरी 2026 में सोना करीब $5,602 प्रति आउंस के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद कहानी पलट गई। कुछ ही महीनों में सोना तेजी से फिसला। हाल के दिनों की अगर बात करें तो $4,000 प्रति आउंस के आसपास ये संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। यानी रिकॉर्ड हाई से बड़ी गिरावट इस प्रेशियस मेटल में है। आखिर ऐसा हुआ क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका के ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें। देखिए, जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो गोल्ड जैसे बिना ब्याज वाले एसेट पर दबाव बढ़ जाता है और इसके साथ साथ डॉलर की मजबूती भी सोने की कीमतों को प्रभावित करती है, उसके ऊपर असर डालती है। अब आइए सबसे दिलचस्प हिस्से पर। पिछले 30 साल के डेटा की हमने आपसे बात की थी वीडियो के शुरुआत में। तो आखिर क्या कह रहा है ये 30 साल का गोल्ड चार्ट? देखिए, अगर आप 1996 में चले जाए, 1996 में, तो उस समय सोने की कीमत करीब $380 प्रति आउंस थी। आज ये करीब $4,000 प्रति आउंस के आसपास है। यानी 3 दशकों में सोने ने करीब 950% का रिटर्न दिया है। लेकिन इस पूरे सफर में एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। सोना कभी भी लगातार ऊपर नहीं गया। साल 2000 से 2012 तक गोल्ड में जबरदस्त तेजी आई, निवेशकों को शानदार रिटर्न मिले, लेकिन इसके बाद ऐसा दौर भी आया जिसने निवेशकों के पेशेंस का असली एग्जाम लिया है। 2012 में ऊंचे स्तर पर खरीदारी करने वालों को करीब 8 साल तक इंतजार करना पड़ा था। इस दौरान सोना लॉन्ग टर्म तक सीमित दायरे में ही रहा, यानी एक लिमिटेड कंसोलिडेशन में उसने ट्रेड किया। अगर आप सिर्फ तेजी देखकर निवेश कर चुके थे तो आपको लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ा, ये आप देख चुके हैं और यही इतिहास आज भी सबसे बड़ा संकेत दे रहा है, सबसे बड़ा इंडिकेशन है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड आपको निराश कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी कहानी अक्सर अलग रही है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो तस्वीर फिर बदल जाती है। साल 2021 में सोना करीब $1,700 प्रति आउंस के आसपास था और एक बार फिर से आज का डेटा देख लीजिए, $4,000 प्रति आउंस के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। यानी पिछले 5 सालों में भी गोल्ड ने निवेशकों को औसतन करीब 19% का ईयरली रिटर्न, सालाना रिटर्न कमा कर दिया। सवाल अब भी वही है कि क्या इतनी बड़ी तेजी के बाद गिरावट आना चिंता की बात है? हिस्टोरिकली डेटा हमने आपको बताया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इतिहास कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। रिकॉर्ड हाई बनने के बाद गोल्ड पहले भी कई बार 40% से ज्यादा गिर चुका है। अगर इस बार भी इतिहास दोहराया गया तो जनवरी 2026 के रिकॉर्ड हाई $5,602 से गिरकर सोना लगभग $3,500 प्रति आउंस तक भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे मजबूत ट्रिगर्स हैं, ऐसे मजबूत कारण हैं जो गोल्ड को सपोर्ट देते हैं।
दुनिया के कई देश धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स इन देशों के लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सिर्फ मई महीने में दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने अपने आधिकारिक गोल्ड रिजर्व में, ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व में 41 टन सोने की बढ़ोतरी कर ली है। यानी एक तरफ ऊंची ब्याज दरों का दबाव है तो दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी गोल्ड को मजबूती दे रही है। सबसे जरूरी सवाल कि निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या अभी पूरा पैसा सोने में लगा देना चाहिए या फिर गिरावट का इंतजार करना चाहिए, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर चलना चाहिए? देखिए, पिछले 30 साल का डेटा तो एक बात साफ बता रहा है, गोल्ड में बिल्कुल सही समय पकड़ना बेहद मुश्किल है। इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय धीरे धीरे यानी SIP या स्ट्रैटेजिक तरीके से निवेश करना ज्यादा समझदारी भरी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा गोल्ड में है तो बाजार की अनसर्टेनिटी के समय ये एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर सोना इस समय दबाव में जरूर है, लेकिन इतिहास यही बता रहा है कि गिरावट गोल्ड की कहानी का आखिरी चैप्टर होता नहीं है, ये एक नया चैप्टर होता है। कई निवेशकों को 8 साल तक इंतजार करना पड़ा तो कभी कुछ ही सालों में शानदार रिटर्न मिल गया कुछ इन्वेस्टर्स को। इसलिए असली सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सोना ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है? अगर है तो कंसीडर जरूर करिएगा। गोल्ड सेफ हेवन अभी भी बना हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके के निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बेहद जरूरी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.